नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल अपनी गुनाहों के तमाम सबूतों को मिटाने में जुटे हुए हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जा रही है कि हर जगह कोई ना कोई दिक्कत सामने आ जाती है। शीश महल के इन्वेस्टिगेशन में जुटे हुए विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर को इन्होंने हटा तो दिया, लेकिन एक और बड़ा एक बाधा जो उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता था, उसे हटाने के लिए एक नई पैंतरेबाजी शुरू हुई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को हटाकर अपने पसंदीदा कोई पीके गुप्ता हैं उनको बिठाना चाह रहे हैं और इसके लिए चिट्ठी लिख दी गई है। क्या बाधाएं इसमें खड़ी होने वाली है, यह आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरी समस्या, ये जो दिल्ली के जेल में बंद सत्येंद्र जैन तिहाड़ में बताया जा रहा है कि वो कंकाल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के वकील, एक कांग्रेसी नेता कम आम आदमी पार्टी की वकालत ज्यादा करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि माय लॉर्ड, सत्येंद्र जैन कंकाल बन गया है। तो इस कंकाल की हकीकत और वो क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये गुहार लगा रहे हैं कि सत्येंद्र जैन कंकाल बन गया है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर जिससे आम आदमी पार्टी दहल गई है वो शराब घोटाले को लेकर है, जिसमें एक ऐसा शख्स पकड़ा गया है जो गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये शराब घोटाले से कमाई हुई पाप की कमाई उसे वो बांटता था। वो पकड़ा गया है, वो सीबीआई के शिकंजे में फंस चुका है और उसकी गिरफ्तारी से जो खुलासे हो रहे हैं उससे पूरी की पूरी पार्टी दहशत में आ गई है। पहले तो शुरुआत करते हैं कंकाल से। सत्येंद्र जैन केजरीवाल का परम सखा, हमराज और तमाम जो जुर्म जो पाप इस सरकार में हुए हैं उसका सूत्रधार सत्येंद्र जैन। यही तो बीजेपी कहती है कि सत्येंद्र जैन इतने दिनों तक जेल में रहा, उसे मंत्रालय से नहीं हटाया गया। क्यों? क्योंकि वो केजरीवाल के सारे राज जानता है। और अब जब हाईकोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दिया तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पे अपनी बेगुनाही नहीं, आप ये समझिए, केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे ये मीडिया में आकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी, कोई सबूत नहीं है, एक भी पैसा नहीं मिला। बड़े बड़े इंटरव्यू करने वाले एंकर्स के सामने ये ताल ठोक के सवाल पूछ देता है कि ये बताओ कि सत्येंद्र जैन को जेल किस लिए डाला गया है। आपको मालूम है कि क्या आरोप है? किसी को नहीं मालूम है, ऐसे ही पकड़ के डाल दिया है जी। और एडवर्टीजमेंट के भूखे ये बड़े बड़े चैनल के बड़े बड़े एंकर्स वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं मालूम। हाईकोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया और क्या कहा था? हाईकोर्ट ने कहा था कि ये मास्टरमाइंड है, ये हवाला कारोबारियों का ये सूत्रधार ही नहीं, सब कुछ इसकी मर्जी से ये फर्जी कंपनी चला रहा था, ब्लैक मनी का व्हाइट कर रहा था और ये अगर बाहर निकल गया तो तमाम सबूतों को मिटा देगा, ये इतना शातिर है। इसलिए हाईकोर्ट ने इसके बेल को रिजेक्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है। यह बात इसलिए जानना जरूरी और समझना जरूरी है कि यह संजय सिंह, यह आतिशी मारलेना, यह सौरभ भारद्वाज, यह केजरीवाल, ये झूठों की जो टोली है, ये आकर के डींगे हाँकते हैं और कोर्ट में जाकर के क्या कहते हैं? मनीष सिसोदिया का बेल एप्लीकेशन लगता है हाईकोर्ट में, कहते हैं बीबी बीमार है, मुझे छोड़ दो। पाप किए हो तो उसकी सजा तो मिलेगी। मीडिया में आके कहते हो कि हमने कोई पाप नहीं किया, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो यह दावा तो आपको जज के सामने ठोकना चाहिए। लेकिन नहीं, वहां बीवी बीमार है इसलिए हमें बेल मिल जाना चाहिए। और ये इतने शातिर हैं कि अगर बेल मिल गई तो ये बाहर आकर के बोले कि देखा
हम कट्टर ईमानदार हैं जी, बेल मिल गया। बेल किसी और चीज में मिलेगा। और ये झूठों की टोली, दिस इज बंच ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, खबर सुनिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे इशूड नोटिस in the bail plea of Aam Aadmi Party leader and former cabinet minister of Delhi government in a money laundering case. Senior advocate Abhishek Manu Singhvi appearing on behalf of the legislature, मतलब सत्येंद्र जैन के लिए, sought liberty to approach the vacation bench citing extreme health problem. The senior counsel said, the man is a skeleton. He has lost 35 kg. He is facing extreme health problems. He is 416 on the waiting list. VIP कल्चर। इसने जो बेल प्ली दिया है उसमें इसका नंबर 416 है। काफी टाइम लगेगा। अभिषेक मनु सिंह लाखों रुपए लेते हैं एक बार अपेयर होने के लिए। ईमानदार व्यक्ति जो अपनी ईमान की कमाई करता है, अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, इस तरह के बड़े बड़े वकीलों को वो हायर करने की औकात ही नहीं रखता। लेकिन आपने किया तो उनका काम है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब का पहुंच गए, उन्होंने कहा भाई 416वां है। अभी तो मई की शुरुआत हुई है, कभी कभी बारिश भी हो जा रही है, बड़ा दिक्कत हो रहा है। ये जून में बिना एसी के कैसे रहेंगे ये अय्याश? इनको अब दिक्कत हो रहा है अपनी ही जेल में सड़ने में। और क्या कहा गया, ये नहीं कि हमारे खिलाफ क्या सबूत है, ये नहीं कि हाईकोर्ट ने गलत फैसला दिया। आप प्ली कर रहे हो कि मेरा जो मुवक्किल है वो तो कंकाल बन गया है, 35 केजी उसने लूज कर दिया है। अब जाइए सुप्रीम कोर्ट में, अभी एक और केस चल गया है इसके ऊपर। जो तिहाड़ जेल नंबर 7 का जो सुपरिटेंडेंट था वो इसकी खातिरदारी के लिए इसके ही सेल में 2 और लोगों को डाल दिया। पहले तो मसाज करवाते हुए पकड़ा गया, हाईकोर्ट ने कहा वापस जाओ, तुम उधर ही रहो, ये मसाज पार्लर जो तुमने खोल लिया है अंदर, वहां एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता करके, तो अब आपको कोई सुनवाई नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट में जाता मालूम चल रहा है कि उस जेलर को बाकायदा उसके ऊपर एक्शन लिया गया, हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा है, अकेले मन नहीं लग रहा, तो 2 अर्दली चाहिए पंखा होंकने के लिए। भाई गर्मी का समय है, कैसे मजा आएगा? मसाज बहुत दिन से नहीं हो रहा है, तो 2 अर्दली को वहां पे डाल दिया गया और इसको लेकर के एक्शन हुआ है। तो एक तो ये बात हुई। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी थोड़े मानवीय होते हैं, बोले बेचारा कंकाल बन गया है, कितना हट्टा कट्टा था, तो इसको जो है इसकी सुनवाई के लिए ईडी क्या कहना चाह रही है, सीबीआई क्या कहना चाह रही है, तो नोटिस भेज दिया गया है। अब इसकी सुनवाई कब होगी तो उसका अपडेट हम देंगे आपको। दूसरी तरफ इसमें जिसमें चुप्पी लगाई हुई है अरविंद केजरीवाल ने, आपको याद होगा एनजीटी ने एक कमिटी फॉर्म की कि अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल को बनाने के लिए कौन कौन से नियमों का उल्लंघन किया, वो भी इन्वायरमेंट के हिसाब से, कि किस तरह से इलीगल तरीके से पेड़ काटे गए, नोटिस दी गई, नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, और इसमें क्या क्या उल्लंघन हुए हैं, इसकी जांच के लिए एनजीटी ने, जो एक कोर्ट की तरह इसके पास अधिकार होता है, उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी है। आपने तो विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी को हटा दिया क्योंकि उसके, और रात में 3 बजे भोर किसी आदमी को भेज दिया कि चुरा लो सारे डॉक्यूमेंट्स। और अब उनको मालूम है कि ये स्पेशल सेक्रेटरी के जाने से भी कुछ नहीं होगा जब तक ये चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, जिसके पास तमाम सबूत आ चुके हैं, वो एलजी को दे देगा तो मामला खराब हो जाएगा। तो इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हटाने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिख दी है। लेकिन यहां एक व्यवधान है, चीफ सेक्रेटरी को यह हटाने का पावर इनके पास नहीं है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के पास ही पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड की भी जिम्मेदारी है। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
वर्जित है, इस पे कोई फैसला अरविंद केजरीवाल नहीं ले सकते, यह फैसला एलजी लेंगे। तो यहां वो हटेंगे नहीं और चीफ सेक्रेटरी हटा नहीं, तो इनकी सारी ये जो कोशिश कि शीश महल के सारे कागजात और सारे सबूतों को गायब कर दो, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तीसरी खबर, अभी कुछ दिन पहले ये केजरीवाल चीख चीख के कह रहा था कि ईडी ने, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, शराब घोटाले में कोई मनी ट्रेल मिला नहीं, और सीबीआई ने तो ये तक कहा कि सिर्फ 19-19.5 लाख रुपए खर्च किया आपने इलेक्शन में। ये पैथोलॉजिकल लायर टीवी पे आके ये कह रहा है, और कोई पत्रकार दलाली केस में इतने ये लोग डूबे हुए हैं कि कोई पूछ नहीं रहा है। ये कह रहा है कि भाई सिर्फ 19.5 लाख रुपए खर्च हुए, सिर्फ 19.5 लाख रुपए खर्च हुए। तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, इसका नाम चरणप्रीत सिंह है। यह आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। क्या किस लिए किया गया है? आफ्टर अरेस्टिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ न्यूज चैनल इन द alleged excise scam, CBI has picked up another man, Charanpreet Singh. The agency claimed the two were connected with the funding of AAP's poll campaign in Goa. Claiming that Charanpreet had direct links with AAP, CBI sources alleged that he handled a chunk of Hawala money supposedly meant for Goa election. He was instrumental in receiving a part of funds sent through Hawala and making payments to the vendors. ये सीबीआई ने गिरफ्तार किया है इसे। पोल पट्टी खुल रही है कि चरणप्रीत जो है वो पैसे बांट रहा था, यही काम कर रहा था। क्या आगे और खबर आई इसको लेकर के? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई is learned to have stumbled upon some WhatsApp chats and records of Hawala operators, which allegedly showed that Singh was instrumental in Hawala transfer of rupees 17 crore between June 2021 and January 2022 to Chariot Media, which was handling the outdoor advertisement campaign for the Goa election for AAP. ये चैरिट मीडिया 17 करोड़ रुपए, और सबसे बड़ी बात कि ये इंडिया अहेड चैनल का ये प्रोडक्शन हेड था, फिनेंस हेड था। कौन है मालिक इसका? आतिशी मार्लेना जी, जरा अपने ब्रदर इन लॉ का नाम बताएंगे? मालिक कौन है, कनेक्शन क्या है? सब कट्टर ईमानदार, पूरी की पूरी ये जो टोली है, ये बेईमानों की टोली है। झूठ बोलने में इन्हें शर्म तक नहीं आती। और ये गिरफ्तारी हुई है, तो ये जो क्लेम किया जा रहा था पैसा कहां गया, पैसा कहां गया, हर जगह आपने छापेमारी कर ली, कहीं पैसा नहीं गया, ये चरणप्रीत बताएगा। कोर्ट ने कहा ले जाओ उसको हिरासत में, पूछताछ करो। व्हाट्सएप चैट्स मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। इस जीवन में अपने पापों की सजा सब व्यक्ति को मिलती है। आपने न सिर्फ आर्थिक घोटाला किया है, फाइनेंशियल बगलिंग की है, पैसे को लूटा है, आपने लोगों के विश्वास को तोड़ा है, इसकी सजा तो बहुत ही कड़क मिलने वाली है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।